मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं लखनऊ में इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा निवास है। और मेरी उम्र 59 के लगभग है, होने वाली है। जून में 59 ईयर्स की हो जाएगी। 2014 लास्ट में मुझे जीभ में, टंग में, बैक साइड, राइट साइड में, बैक साइड में एक बार ब्रश करते समय मुझे हल्का सा ट्यूमर टाइप का दिखाई दिया। तो मैंने तो पहले अवॉइड किया कि ऐसा कुछ हो गया होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली रजनीगंधा और तुलसी गुटखा खाता था और दिन भर में काफ़ी खा लेता था, मतलब 15-20 पुड़िया के लगभग मैं इस्तेमाल करता था। तो फिर थोड़ा सा डर हुआ और डर के कारण हमने उसको बंद कर दिया 1 हफ्ता। ये विनोद जी हैं। जब ये मेरे पास आए थे तो स्टेज 1 टंग कैंसर था। मैंने इनको समझाया, बायोप्सी करी, उसके बाद ये कंफ्यूज हो गए। लेकिन उसके बाद भी हम उसको प्रॉपरली चेक करते थे तो वो ठीक नहीं हुआ। तो मैं कुछ लोगों से मैंने राय लिया, तो लोगों ने कहा ऐसा हो जाता है गुटखा का खाने से, आप पहले होम्योपैथ का इलाज कराइए, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर को मैं गया, वहाँ पे उन्होंने दवा दिया 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसे ही एक डॉक्टर और थे, उनसे हमने राय लिया, तो उन्होंने कहा, दवा दिया उन्होंने, वो भी ENT के थे, तो उनकी भी दवा हमने खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। और उस दरमियान हमने रजनीगंधा, ये गुटखा खाना हमने बंद कर दिया था। तो जब ठीक नहीं हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं राजू त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर में रहते हैं, वो हमसे, हमारे बचपन के दोस्त हैं। तो एक बार हमसे मिले थे, तो मैंने, उनका एक स्पॉट था गाल पे, तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले यार कैंसर हो गया था और ऐसी बात है। तो मैंने कहा भाई अब इनको, कहे लखनऊ में ये ऑपरेशन कराए थे, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं और हमारे साले साहब भी डॉक्टर हैं और उन्हीं के संपर्क में हैं वो, और उन्हीं के ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद रेडिएशन करवाया हमने। तो हमने कहा अच्छा उनका एड्रेस वगैरह आप बताइए। तो फिर एड्रेस उन्होंने बताया, मैं शाम को आया, डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया। डॉक्टर साहब ने पहले वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह कराया। कराने के बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कुछ सस्पेक्टेड है कि कुछ आपके साथ, और ये जीभ में, टंग में जो ट्यूमर है ये कुछ सस्पेक्टेड है, इसका बायोप्सी हम करा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसका बायोप्सी कराया, टेस्ट लैब में भेजा, 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसका आया। तो उसमें वो क्लियर हो गया कि साहब क्या कैरिनोमा कहते हैं ना, कार्सिनोमा टेस्ट रिपोर्ट में आया। और उन्होंने कहा कि इसका इलाज कुछ है नहीं। और जबकि हम लोग भी जानते थे कि भाई अगर कैंसर है, टंग में है, तो इसका इलाज सर्जरी है और दवा तो कुछ है नहीं। तो मुझे कुछ लोगों ने राय दिया कि आप एक बार एम्स में जो है वो एक बार आप चेक करवा लीजिए, और एम्स दिल्ली का बहुत अच्छा, और वहाँ पे अच्छे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर मैंने वो जो बायोप्सी का जो ब्लॉक होता है, जो सैंपल होता है, जो डॉक्टर साहब ने निकाला था बायोप्सी करवाने के लिए, उस ब्लॉक को लेके मैं गया। फिर वहाँ हमने काउंटर टेस्ट कराया एम्स में, तो वहाँ भी वही सेम रिपोर्ट आई। उसके बाद ये दिल्ली गए, तमाम जगहों पे इन्होंने ओपिनियन लिया कि इसमें सर्जरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सर्जरी करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। और जब ये मेरे पास दूसरी बार आए तो लगभग 1.5 महीने हो चुका था और ये स्टेज 3 में जा चुके थे और इनकी गांठें भी आ चुकी थी। इसके बाद इनको पैट स्कैन के लिए भेजा। मुझे लगता है ये 5-6 साल पुराना ऑपरेशंस है। उनको पैट स्कैन के लिए उस समय लखनऊ में शायद एक जगह हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो दिल्ली उनको भेजा, पैट स्कैन करके आए। फिर मैंने इनका ऑपरेशन किया, इनकी सारी गांठें निकाली, इनका टंग को ऑपरेट करके हटाया गया, रिकन्स्ट्रक्शन किया गया और बहुत बढ़िया है। तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। वहाँ आ गया, डेट भी आ गई थी हमारे ख्याल से 9 सितंबर की डेट आ गई थी। तो और कई लोगों को राय लिया, कहे ऑपरेशन होना, ऑपरेशन का कोई ऐसा तो है नहीं, वो तो ऑपरेशन होगा। और लखनऊ में ऑपरेशन से ये होता है कि ऑपरेशन के बाद जो होता है डॉक्टर से और पेशेंट से, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो स्वाभाविक है कभी भी आके उनको चेकअप कराना या सलाह लेना। ये अब एम्स बार बार दिल्ली जाना, वहाँ नंबर लगाना, वहाँ दिखाना, वहाँ रुकना, तो एक तो खर्चे भी ज़्यादा और परेशानी भी ज़्यादा।
अब ऑपरेशन के बाद जब रेडियोथेरेपी हो गई तो बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है। अब मुझे बार बार दिल्ली जाना हो फिर, तो मैंने ये मुनासिब समझा और डॉक्टर मनोज मिसाई से कांटेक्ट किया और हमने कहा डॉक्टर साहब आपकी को करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो वो फोर्ड हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया, प्रॉपर टेस्ट हुआ और 23 सितंबर को शाम को मेरा ऑपरेशन सीए टंग हुआ और उन्होंने ऑपरेट किया और ऑपरेट करके उसको निकाला। उसमें लगभग कुछ 25% हमारी जीभ जो है उसको निकालना पड़ा और फिर 1 हफ्ता 10 दिन फोर्ड हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद डॉक्टर साहब की देख रेख में आते थे। फिर 1 महीने बाद 30 दिन के बाद राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मेरा रेडियोथेरेपी हुआ। 30 रेडियोथेरेपी हुआ तो सर्जरी में मेरा एक ग्लैंड निकाल दिया था डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के समय। तो खैर उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था। रेडियोथेरेपी में मेरा एक ग्लैंड जो है और सूख गया, तो सलाइवा नहीं बनता था एक्चुअली, अभी भी नहीं, बहुत कम बनता है। और उसके बाद प्रॉपर मैं डॉक्टर साहब को दिखाने लगा, चेकअप हर महीने हर 2 महीने पर, और जो भी इनका गाइडलाइन था उसको फॉलो करता था। आज 6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा, मतलब 23 सितंबर को 7 साल हो जाएगा। और प्रॉपर मैं आता हूँ और डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। सलाइवा की दिक्कत है तो वो तो रेडियोथेरेपी में एक ग्लैंड जो हमारा सूख गया उसकी वजह से सलाइवा नहीं बनता। दूसरी बात दांत की दिक्कत थी, तो रेडियोथेरेपी में ही से ही जो है वो दांत में थोड़ा सा सलाइवा ना बनने से दांत टूटने लगे अपना 3-4 साल बाद। तो डॉक्टर दांत वगैरह ठीक कराया, कुछ निकलवाया, कुछ नया लगवाया। उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, खाता हूँ और ये सब जो है रजनीगंधा गुटखा। हाँ, पेट स्कैन 3 बार मैंने कराया, पीजीआई में कराया, पेट स्कैन में भी रिपोर्ट नहीं लाई। और अभी मैं स्वस्थ हूँ, सुबह से शाम तक दौड़ता हूँ, डॉक्टर साहब से हर महीना चेकअप कराता हूँ, मिलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास आए थे, एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं और अपने बिजनेस में भी एक्टिव रहते हैं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं, इस जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं बोल देता हूँ भाई जाइए, डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप उनसे मिलिए, उनसे राय लीजिए, उनसे जो भी। तो ये है मेरी कहानी। राकेश कुमार, ग्राम सहरसा, पोस्ट जिला जालौन, यूपी। ये राकेश कुमार हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके गाल में घाव हुआ, ये पहले मुंबई गए। मुंबई में शायद इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ पे बायोप्सी हुई। बायोप्सी में कोई सिग्निफिकेंट कैंसर नहीं आया, वेरिकस लेजन आया। फिर ये 6 महीने बाद ये फिर दोबारा गए वहाँ पे, फिर इस तरह की चीज़ें हुई कि वेरिकस लेजन आया। बोले वेरिकस लेजन में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब मेरे पास आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये वेरिकस नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये वेरिकस से ये स्क्वैमस कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया है। मेरे मुंह में एक छाला आ गया था, तो छाला दिखाया तो उसमें डॉक्टर साहब ने बताया इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के बाद उसकी बायोप्सी जांच में कैंसर घोषित हुआ, तो उसका फिर बड़ा ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने और पूरा सर्जरी अंदर से की। उसके बाद अटैक भी पड़ गया था ऑपरेशन के बाद। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब सब कवर करते हुए सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा मुंह कम खुल रहा है। जब डॉक्टर साहब बोल रहे खुल जाएगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत होगी उसमें। मैंने इसकी बायोप्सी करी, स्क्वैमस कार्सिनोमा आया, फिर मैंने ऑपरेट किया। डॉक्टर साहब के बारे में बढ़िया, डॉक्टर साहब का नेचर बढ़िया, अच्छे से पेशेंट को देखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमें तो अच्छा लगा डॉक्टर साहब का। ये महिला मेरे पास आई, इसके साथ समस्या ये हो गई थी कि ये बहुत दिनों से एक छोटे जगहों पे भटक रही थी कि समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद लखनऊ के एक बहुत बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे उन लोगों ने बायोप्सी किया। फिर इसके किसी रिश्तेदार ने मेरे बारे में बताया तो ये मेरे पास आई। हमने कहा ऐसा है कि तुम बायोप्सी की रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब वहाँ गई तो उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी करी, उन्हें लगा कि ये मरीज़ हमारा दूसरे अस्पताल में न चला जाए,
लेकिन जब हमने वहाँ के डॉक्टर से बात करी कि भाई आप इनकी बायोप्सी की रिपोर्ट दे दीजिए, उन्होंने बायोप्सी दी और फिर मैंने इसका ऑपरेशन किया है और बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आपको क्या तकलीफ थी? जबान में छाले पड़े थे। ये छाले कब पड़े थे आपके? कितना समय हो गया छाले पड़े? 1 साल पहले से था ऑपरेशन, 1 साल पहले से था छाला। ऑपरेशन के 1.5 साल पहले से 1.5 साल पहले से छाला था। हाँ, तो आप क्या तंबाकू खाती थी? पहले कुछ तंबाकू खाती थी। अच्छा, कितने साल से तंबाकू खाती थी? और 2-3 साल पहले से। 2-3 साल पहले से तंबाकू खाती थी। ठीक है। उसके बाद छाला हुआ तो क्या तकलीफ होती थी? खाना मुंह में लगता था, छाला दर्द करता था। खून आता था मुंह से? मुंह से खून नहीं आता था, बाद में तो जगह जबान पे खून आने लगा है, जगह से जहाँ छाला था। अच्छा, जब छाला आपका ठीक नहीं हुआ तो आप कहाँ गई? सुल्तानपुर गई। सुल्तानपुर में दिखाया? हाँ। सुल्तानपुर में जब छाला ठीक नहीं हुआ तो फिर कहाँ गई? लखनऊ आई। लखनऊ में पहले कहाँ दिखाया? अपोलो में दिखाया। हाँ। वहाँ क्या हुआ? यहाँ हमारी सारी जांच हुई। हाँ, वहाँ पे जांच हुई। जांच में फिर क्या बताया? कैंसर रिपोर्ट है। कैंसर निकला? हाँ सर। ऑपरेशन के बाद सेकैया हुई? कीमोथेरेपी चला? हाँ, कीमोथेरेपी चला। ऑपरेशन से अभी तक कितना समय हो गया? ऑपरेशन में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अब जीभ में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। खाना वाना खा रही हैं? खाना खा रही हैं। ये मेरी वाइफ है और इनका बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया है और बहुत ही मजे में है और खा पी लेती है, कोई परेशानी नहीं है। जब कोई बात अगर होती है तो मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, सब काम सब सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। लगभग 2 साल हो गए, रेडिएशंस हो चुके हैं, अच्छे से खा पी रही है और बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ और बहुत कम पैसे में हुआ और जो भी मैं बोला कि इतना पैसा है, इतना पैसा ले लो, उतने पैसा ले लिया और हमारे को हर चीज़ से परेशानी नहीं हुई, कोई चीज़ से परेशानी नहीं हुई और जो भी हमें जरूरत पड़ती है तुरंत टेलीफोन से बात कर लेते हैं और काम हो जाता है तुरंत। बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, हमारी जान बचाए, बहुत अच्छे हमारी मदद करते हैं। मैं जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पड़ता है धोबाहा राय। ये मिस्टर अनिल कुमार हैं। ये जब मेरे पास आए थे तो इनके जीभ में घाव था। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे इनको बताया गया इन्होंने किया। इनका स्टेज 2nd या 3rd कैंसर था। इनके जीभ का बड़ा हिस्सा काट के निकाला गया और जीभ को बनाया गया और गले की सर्जरी करके सारी गांठें निकाली गई। फिर इनका रेडिएशन हुआ और अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। मेरे एक छाला निकला था तो उस छाला की मैंने बहुत दवा उन्हें गोंडा ज़िला में कराया। उसके बाद वो हमें आराम नहीं मिला तो मेरे एक नाग माँ से मैंने उनसे फ़ोन किया, लखनऊ में रहते हैं, उनसे मैंने बात किया कि हमको कहीं दिखवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आइए, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं परिचय में, डॉक्टर मनोज मिश्रा। तो उन्होंने मुझे लाकर यहाँ दिखाया और मेरी जाँच हुई, उसमें निकला कि आपका इन्फेक्शन है। तो उसी टाइम मेरा इलाज शुरू हो गया। उसके बाद में मैंने हमारा ऑपरेशन 19 जनवरी 2021 को हो गया और ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल है। मैं एकदम फिट हूँ और मेरा रेडिएशन फिर 3 मार्च से लोहिया में शुरू हुआ। रेडिएशन भी हो गया, कीमो भी हुआ हमारा और हम एकदम इसमें स्वस्थ हैं। इलाज चल रहा है लेकिन मैं स्वस्थ हूँ एकदम। और डॉक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत नंबर 1 हैं। डॉक्टर साहब ने तो मेरा जीवन ही बना दिया, समझ लीजिए। और क्या दिक्कतें क्या आ रही थी आपको? जब मेरे एक छाला निकला था तो उस छाला का मैंने इलाज अपने गोंडा में कराया तो मेरा वो आराम नहीं हुआ। तो मैंने एक रिश्तेदार से अपने बात किया, लखनऊ रहते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि आइए, एक डॉक्टर हमारे संपर्की हैं, उनको मैं दिखा दूंगा आपको। तो मैंने यहीं आया, मैंने 5 जनवरी को आया था 2021 में और जाँच 5 होकर सब कंप्लीट हुआ। 19 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हो गया। तो जांच में क्या निकला? जांच में निकला था, बायोप्सी जांच हुआ, उसके बाद में जांच आई तो उसमें निकला कि इन्फेक्शन है, कैंसर। हाँ ठीक है, इसको बता दीजिए, जांच में कैंसर निकला? हाँ, जांच में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा से कंट्रोल नहीं होगा, इसका एक ही उपाय ऑपरेशन है। तो मेरा ऑपरेशन यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से मेरा ऑपरेशन हो गया
और ऑपरेशन उसके बाद में मेरी रिलेशन शुरू हुआ मार्च में। रिलेशन भी कंप्लीट हो गया, 30 सगैया बोले थे, 30 हो गया, 4 की मुँह था। इस पेशेंट के साथ सबसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे बताया गया उसने तुरंत उनके अटेंडेंट्स ने फॉलो किया और आज यही कारण है कि ये मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छी बात यह है कि ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल बात को मानते हैं। और आज देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर्जन को फॉलो करते हैं, देखिए सर्जन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। हम लोग एक स्पेशलिस्ट हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े सेंटर से हम प्रशिक्षित हैं। कभी भी कोई चीज़ मरीज की जितनी बेहतरी हो सकेगी हम उन लोग उसके लिए करेंगे। अगर पेशेंट आज ये सारे एग्जाम्पल इसलिए हैं कि इन्होंने बात को समझा और इमीडिएटली उसको फोकस किया और उस पर काम किया। आज देखिए बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, हमारे पास 3-3, 4-4 महीने में आते हैं, फॉलोअप करते हैं। मेरी कैंसर पेशेंट्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है कि अगर कैंसर हो गया, डायग्नोस हो गया, पता चल गया कि आपको कैंसर है, तो पहली बात तो आप पैनिक मत हो। उनके रिलेटिव्स को मैसेज है कि आप इधर उधर परेशान मत हो, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि मरीज बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आज साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है। साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू आपने जैसे अभी देखा कि कैंसर 7 साल 8-8 साल पेशेंट्स हैं, अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं और अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में हैं। तो कैंसर ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। ख़राब करने के जिम्मेदार भी आप ही होते हैं और आपके रिश्तेदार होते हैं जो लेके भटकते हैं इधर से उधर, बायोप्सी के नाम पे कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंट जो है नॉन साइंटिफिक थेरेपीज़ और प्रोसीजर के पीछे भागते हैं और सर्जरी से डरते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें, जैसे आपने अभी देखा कि जिसने भी स्मूथली काम किया है, ये सारे पेशेंट्स आपके बहुत बड़े एग्जाम्पल आपके सेट बन सकते हैं जो आपकी भी लाइफ को बचा सकते हैं। अगर आपने स्मूथली, इंटेलेक्चुअली और कॉन्फिडेंट के साथ अपना काम किया तो डेफिनेटली आप सर्वाइव करेंगे, मौत आपसे बहुत पीछे छूट जाएगी। थैंक यू।